तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 के ऑफिशियल एपिसोड में हमने देखा था कि यूहाओ और उसकी टीम स्टारलो एम्पायर का मिशन कंप्लीट करके श्रेक एकेडमी लौट आए थे और वो यूहाओ डी त्यान की तरह सॉलिड सोल कोर बना रहा था। तभी सोल कोर कोलैप्स होने ही वाला था कि स्काई ड्रीम आइसवर्म आ जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब यूहाओ इस प्रोसेस में था तो डी त्यान को कुछ फील हुआ जैसे कि किसी ने उसकी एनर्जी का यूज किया हो। ये पावर इतनी रेयर थी कि खुद बीस्ट गॉड डी त्यान भी इसे पाना चाहता था, लेकिन स्काई ड्रीम आइसवर्म की ओरिजिन पावर उसकी मर्जी के बिना कोई नहीं ले सकता था और इसीलिए डी त्यान ने बाकी सैवेज बीस्ट्स को इकट्ठा किया ताकि सब मिलकर स्काई ड्रीम आइसवर्म की सोल पावर अब्सॉर्ब कर सके। लेकिन जब यूहाओ ने पहली बार स्काई ड्रीम आइसवर्म के साथ फ्यूजन किया था तभी आइसवर्म ने अपनी ओरिजिन पावर का हिस्सा यूहाओ की बॉडी में डाल दिया था और यही वजह थी कि यूहाओ की कल्टीवेशन लगातार बढ़ती रही और उसकी स्पिरिचुअल पावर की ग्रोथ इतनी तेज हुई। लेकिन आज स्काई ड्रीम आइसवर्म ने अपना सबसे प्रेशियस ट्रेजर यूहाओ की बॉडी में डालने का डिसाइड किया। अब यूहाओ और आइसवर्म कभी अलग नहीं हो सकते थे। या तो यूहाओ एक दिन गॉड बनेगा या फिर आइसवर्म के साथ ही उसकी डेथ होगी। सोल बीस्ट्स इंसानों की तरह कल्टीवेट नहीं करते, लेकिन आइसवर्म और आइस एम्प्रेस दोनों ही इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग बीइंग्स में से एक थे और वो साफ देख पा रहे थे कि ये पल यूहाओ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आइसवर्म ने अपनी पूरी आइस एलिमेंट लगा दी ताकि यूहाओ का दूसरा मार्शल सोल बन सके। इसलिए वो यूहाओ की पहली सोल कोर बनाने में सबसे ज्यादा सूटेबल था। दूसरी तरफ एल्डर ज़ुआन भी शॉक में थे। यूहाओ का शरीर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था, लेकिन तभी उसके पीछे आइसवर्म का विशाल प्रोजेक्शन अपीयर हुआ और उसी पल यूहाओ की स्पिरिट रिकवर होने लगी। उसकी सोल पावर इतनी तेजी से सॉलिड फॉर्म में बदल रही थी कि एल्डर ज़ुआन को लगा यूहाओ की पावर्स अब सोल डाउलो लेवल तक पहुंच चुकी हैं। एल्डर ज़ुआन सोचने लगे यूहाओ के पास स्पिरिट आइस एम्पेरस जेड स्कॉर्पियन ये दो मार्शल सोल्स हैं, लेकिन ये जॉइंट वर्म आखिर है क्या? क्या स्पिरिट्स सच में सोल मास्टर्स को और ज्यादा सोल पावर स्टोर करने में हेल्प कर सकते हैं? यूहाओ की सॉलिड स्टेट सोल पावर कंप्रेस होते होते अचानक स्पेशल क्रैक्स को अब्सॉर्ब करने लगी। वो गोल्डन और ब्लैक कलर्स में बदलकर एक अजीब स्फीयर बन गई। यूहाओ शिक हो गया क्योंकि अब वो स्फीयर सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल और सोल पावर अब्सॉर्ब नहीं कर रही थी, बल्कि खुद स्पेस की पावर खींच रही थी। उसके चारों तरफ स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था, चारों ओर क्रैक्स फैल रहे थे। यूहाओ के मन में बस एक ही थॉट आया, ब्रदर स्काई ड्रीम मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, मैं हार नहीं मान सकता। उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर लगा दी, इतनी कि उसके पीछे से एक परछाई 3-आइड गोल्डन लाइन निकल आई जो उसे रोज गोल्ड ऑरा से ढक रही थी। सीन इतना इंटेंस था कि एल्डर ज़ुआन के भी सर पे पसीने आने लगे। वो जानते थे अगर अभी उन्होंने यूहाओ को रोका तो उसे हमेशा के लिए डैमेज पहुंच सकता है। जैसे जैसे क्रैक्स वेव की तरह सॉलिड होते गए, यूहाओ ने अपनी आखिरी स्पिरिचुअल शॉक भी उस सॉलिड सोल पावर में डाल दी और उसी मोमेंट स्काई ड्रीम आइसवर्म ने अपनी पूरी ओरिजिन पावर सैक्रिफाइस कर दी। वो एक तेज लाइट में बदलकर यूहाओ के शरीर में मर्ज हो गया। ये वही पल था कि या तो वो सक्सेस होगा या फिर एंड। अचानक यूहाओ के चारों तरफ स्पेस कोलैप्स हो गया। उसका शरीर पीसेस हो गया, लेकिन तुरंत ही दोबारा रिफॉर्म्ड हो गया। यूहाओ ने देखा वो सॉलिड स्टेट सोल पावर अब कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बन चुकी है। उस ब्लैक होल के अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन यूहाओ साफ फील कर रहा था कि अब उसके और उस ब्लैक होल के बीच एक ऐसा कनेक्शन बन चुका है जो हमेशा रहेगा। यूहाओ के सामने वो ब्लैक होल धीरे धीरे बदलने लगा। उसके चारों ओर हल्की गोल्डन वेव्स उठीं और अचानक वो वेव्स जमकर एक शेप लेने लगीं। यूहाओ हैरान रह गया क्योंकि वो शेप किसी आई जैसी लग रही थी और बीच में ब्लैक होल प्यूपल जैसा था। उसके मन में थॉट आया, क्या ये मेरी सोल कोर है? एल्डर ज़ुआन जो शुरू से सब देख रहे थे वो भी हैरान रह गए क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने किसी सोल सेज लेवल के बंदे को सोल कोर बनाते देखा था। यूहाओ कंप्रेस करते वक्त बाकी सोल मास्टर्स की तरह नहीं कर रहा था। वो सोल पावर से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज कर रहा था। यही वजह थी कि उसकी सोल कोर कोलैप्स होते ही इतनी स्टेबल बनी रही और अब सोल कोर लगातार यूहाओ की सोल पावर अब्सॉर्ब नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ हल्की हल्की हेवन एंड अर्थ की ओरिजिन एनर्जी खींच रही थी। लेकिन उसकी गहराई, उसकी डार्कनेस एल्डर ज़ुआन को ऐसा फील करवा रही थी जैसे ये कोर किसी ट्रांसेंडेंट लेवल के दुओलो की सोल कोर हो। एल्डर ज़ुआन बोले, यूहाओ इसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना अगर बॉडी सहन न कर पाए तो तुरंत छोड़ देना। कल्टीवेशन पीछे हट जाएगी लेकिन लाइफ बच जाएगी, जरा सा भी फोर्स मत करना। यूहाओ ने हाँ में सर हिलाया। अब उसे एक और सरप्राइज हो रहा था। उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर खुद ब खुद रिकवर हो रही थी, वो भी पहले से तेज। सब कुछ उसकी सोल कोर से जुड़ता हुआ लग रहा था।
लेकिन यूहाओ ने जल्दबाजी नहीं की। वो क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ गया और धीरे धीरे सोल पावर सर्कुलेट करने लगा। तभी एल्डर स्वान ने उसे रोका। रुको, ये सोल कोर बाकी से अलग है। ये इतनी स्टेबल है कि बिना कंट्रोल के भी इम्बैलेंस नहीं होगी। पहले पूरी स्ट्रेंथ रिकवर करो, फिर अब्सॉर्ब करने की कोशिश करना। यूहाओ ने सिर झुका दिया। एल्डर स्वान खुद शिक रह गए। क्या ये पॉसिबल है कि कोई सोल सेज भी इतनी परफेक्ट सोल कोर बना सके? टाइम गुजरता गया। यूहाओ की सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर तेजी से रिकवर हुई और 1 घंटे से भी कम टाइम में वो फिर से पीक पर लौट आया। यूहाओ ने पूछा, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? एल्डर स्वान शॉक थे। तुम्हारी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर पूरी रिकवर हो गई? यूहाओ ने हाँ में सर हिलाया। यूहाओ ने अपनी गेज सोल कोर पर टिकाई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। उसने आंखें बंद की और आई ऑफ डेस्टिनी को एक्टिवेट किया। रोज गोल्ड पैटर्न्स चमक उठे और फिर ब्लैक होल उसकी तरफ खिंचने लगा। धीरे धीरे श्रिंक होकर वही साइज ले लिया जो उसकी आई ऑफ डेस्टिनी का था और जाकर यूहाओ के आईब्रोज के बीच इम्प्रिंट हो गया। एल्डर स्वान की आंखें फैल गईं क्योंकि यूहाओ ने अब्जॉर्प्शन दांतियान में नहीं किया बल्कि आईब्रोज के बीच किया। ये सबसे रिस्की प्लेस थी। यहाँ तक कि ट्रांसेंडेंट लेवल दुओलो भी ऐसा करने से डरते थे। एल्डर स्वान स्टन रह गए। अब वो सोच रहे थे कि इस बॉय को और सिखाएं भी या नहीं। जैसे ही सोल कोर फ्यूज हुई, यूहाओ के शरीर से 2 रोज गोल्ड लाइट बीम्स की निकली। उसका पूरा फोरहेड सन पैटर्न से चमक उठा। यूहाओ ने फील किया उसके स्पिरिचुअल सी में एक नीडल जैसी तेज पावर उसके ब्रेन को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे थर्ड आई जल ही जाएगी। उसके अंदर की बाकी स्पिरिट सोल्स ने भी अपनी पूरी कॉन्शियसनेस से उसकी स्पिरिचुअल सी को बचाया और धीरे धीरे यूहाओ का पूरा शरीर गोल्डन सन पैटर्न से ढक गया। आखिरकार उसके पीछे एक विशाल वर्टिकल आई खुली जो रोज गोल्ड में चमक रही थी। उसकी टेरिफाइंग सक्शन पावर ने हेवन एंड अर्थ की ओरिजिन एनर्जी यूहाओ की तरफ खींच लिया। यूहाओ के कपड़े पल भर में राख बनकर बिखर गए। उसका शरीर सामने था, एनर्जी और ब्यूटी का परफेक्ट फ्यूजन। सन पैटर्न्स उसके लंबे मजबूत बॉडी पर उभर आए। उसके पीछे की वर्टिकल आई धीरे धीरे ब्लैक होल में बदलने लगी। वो अपने आसपास की हर चीज निगल रही थी, यहाँ तक कि एल्डर सुवान को भी फील हुआ जैसे उनकी सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर खींच रही हो। उन्हें तुरंत और ज्यादा सोल पावर रिलीज करनी पड़ी ताकि खुद को कंट्रोल कर सकें। टाइम बीतता गया। यूहाओ का कांपना धीरे धीरे रुक गया। उसकी आंखों की रोज गोल्ड ग्लो हल्की पड़ने लगी, लेकिन फॉरहेड पर बनी आई ऑफ डेस्टिनी और भी तेज हो गई। एल्डर स्वान की ब्रेथ्स तेज हो गईं। क्या यूहाओ सच में सक्सेसफुल हो गया? शुरुआत में उन्हें कॉन्फिडेंस था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो यूहाओ की हेल्प कर पाएंगे। एल्डर स्वान ने लंबी सांस छोड़ी और बोला, जितना बड़ा रिस्क तो इनाम भी उतना ही बड़ा। धीरे धीरे सन पैटर्न्स टाइड की तरह डिसअपियर होने लगे और उसका पूरा शरीर हल्की रोज गोल्ड ग्लो में बदल गया। यूहाओ का कांपना थम गया। आई ऑफ डेस्टिनी फॉरहेड से पीछे हट गई। उसकी चमक बुझ गई, लेकिन उसकी जगह एक ब्लैक वर्लपूल जिसके चारों ओर हल्के रोज गोल्ड पैटर्न्स चमक रहे थे। हर लाइन बदल रही थी। एल्डर स्वान की नजर वहीं अटक गई। उनके मन में सिर्फ एक ही थॉट था, इस बच्चे ने फिर से कुछ बिल्कुल न्यू बना दिया है। अब उसकी कल्टीवेशन स्पीड बाकी सबसे कहीं ज्यादा होगी। बस एल्डर स्वान की एक प्रॉब्लम थी, क्या वो फ्यूचर में दूसरा सोल कोर बना पाएगा? यूहाओ दोबारा डीप मेडिटेशन में चला गया। उसका ऑरा पूरी तरह खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद उसी ब्लैक वर्लपूल में समा गया हो। अब उसके मार्शल आर्ट सिर्फ ओरिजिन एनर्जी ही नहीं बल्कि स्पेस की स्ट्रेंथ भी एब्जॉर्ब कर सकती थी। उस बीच टैंक सैक में एल्डर स्वान पहुंचे। बेबई घबराकर बोला, यूहाओ आपके पास मेडिटेट कर रहा है, वो ठीक तो है ना? एल्डर स्वान मुस्कुराए, घबराओ मत, वो बिल्कुल ठीक है। ये उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तुम्हें भी हार्ड वर्क करनी होगा वरना यूहाओ सबको बहुत पीछे छोड़ देगा। बेबई ने धीमे से हंसकर कहा, वो सचमुच प्रोडिजी है। एल्डर स्वान ने सख्ती से कहा, टैलेंट अपनी प्लेस पर है, लेकिन उसकी हार्ड वर्क और उसका पेन कहीं ज्यादा है। तुम्हें टैंक सैक का बर्डन शेयर करना होगा। कल्टीवेशन ही सबसे जरूरी है। बेबई ने सिर झुका लिया। यूहाओ मेडिटेशन में बैठा रहा। 1 मंथ बीत गया। टैंक सैक के बाकी लोगों ने सी गॉड पैविलियन जाकर देखा कि वो अब भी मेडिटेट कर रहा है, लेकिन एक पर्सन बार बार वहां आती रही, टांग वुटोंग। वो चुपचाप यूहाओ के सामने खड़ी रहती। उसे देखते हुए उसके हार्ट में अजीब फीलिंग होती। कभी उसे यूहाओ इरिटेटिंग लगता, कभी हीरो, कभी लॉयल। हर बार जब वो यूहाओ को देखकर लौटती, उसकी खुद की मेडिटेशन और भी इफेक्टिव हो जाती, जैसे यूहाओ की ऑरा उसे इनडायरेक्टली एम्पावर कर रही हो। उस दिन भी टांग वुटोंग लंबे टाइम तक खड़ी रही और सोचा अब मुझे लौटना चाहिए, लेकिन उसके माइंड में एक ख्याल आया कि मैं उसे छोड़कर क्यों जाना नहीं चाहती। और तभी उसके शरीर से हल्की पर्पलिश गोल्ड लाइट फैलने लगी। उसकी सोल पावर अपने आप सर्कुलेट होने लगी। टांग वुटोंग दंग रह गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है?
टैंग वुटोंग को अचानक फील हुआ कि उसकी सोल पावर अपने आप सर्कुलेट हो रही है। अंडुलेशंस बहुत पावरफुल नहीं थे, लेकिन साफ नजर आ रहे थे। उसका हार्ट एक पल के लिए जोर से धड़का और वो अजीब फीलिंग तुरंत डिसअपियर्ड हो गई, क्योंकि सोल पावर पर कंट्रोल खोना किसी भी सोल मास्टर के लिए सबसे डरावनी चीज होती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सब कुछ चमक उठा और उसने हुए युहाओ की ग्लोइंग आईज देखी। टैंग वुटोंग स्टन रह गई। ये कैसी आंखें हैं? टैंग वुटोंग उन वर्लपूल जैसी आंखों को देखती रह गई। उसका माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसकी सोल पावर फिर से अनकंट्रोल होने लगी, लेकिन तभी सब शांत हो गया और उसके माइंड में ड्रैगन रोड्स गूंज उठे। युहाओ की आंखों से हल्की धुंध हटने लगी और उसने टैंग वुटोंग को देखते हुए धीमे से कहा, डोंगर। युहाओ हवा में हल्का सा उठ गया। उसका शरीर मंथ्स के मेडिटेशन के बाद क्रिस्टलाइन लग रहा था। टैंग वुटोंग नीले गाउन में खड़ी थी, वही कलर जो कभी वोंग डोंगर का फेवरेट हुआ करता था। युहाओ धीरे धीरे टैंग वुटोंग की तरफ बढ़ा और अचानक उसने अपनी आर्म्स फैलाई, उसे सीने से लगा लिया। युहाओ को ऐसा लगा जैसे उसने पूरे स्टारी स्काई को अपनी आर्म्स में भर लिया हो। डोंगर, डोंगर। उसकी आवाज में वो पेन था जो टैंग वुटोंग के हार्ट तक उतर गया। टैंग वुटोंग ने आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ कांपते हुए युहाओ की वेस्ट तक पहुंचे और धीरे धीरे उसने भी उसे गले लगा लिया। युहाओ के लिप्स कांपे। अगर ये ड्रीम है तो मैं चाहता हूं कि ये कभी एंड ना हो। टैंग वुटोंग का हार्ट एक पल के लिए पिघल गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसके माइंड में कड़वा सच गूंजा। वो डोंगर को पुकार रहा है और मैं सिर्फ उसकी शैडो हूं। उसके लिप्स पर कड़वी स्माइल आई। उसने धीरे धीरे युहाओ की आर्म्स हटाई और धीमी आवाज में बोली, सॉरी, मैं वुटोंग हूं। ये वर्ड्स युहाओ पर बिजली की तरह गिरे। उसने झटके से उसे छोड़ा और पीछे हट गया। टैंग वुटोंग का हार्ट खाली हो गया। उसकी आंखों में पेन था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। युहाओ का फेस पीला पड़ गया। बस 8 वर्ड निकल पाया, सॉरी। टैंग वुटोंग ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। नहीं, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ड्रीम से जगाया, लेकिन मैं वो नहीं हूं। इतना कहकर वो पलटी और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। युहाओ वहीं खड़ा रह गया। हार्ट चीख रहा था, रोक लो उसे, गले लगा लो, लेकिन उसके पैर हिले तक नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, डोंगर तुम कहां हो? इधर टैंक सैक में नान क्यू गुस्से में पत्थर को लात मारकर रास्ते से हटा रही थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसने प्रॉमिस किया था मेरे सैक वापस जाकर हिडन एरिया एक्सप्लोर करना था, लेकिन अब वो मेडिटेशन में चला गया। क्या मुझे अवॉइड कर रहा है? कितना बड़ा कमीना है। तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। वो चिल्लाकर बोली, हटो मेरे रास्ते से। सामने से आवाज आई, अगर ऐसे गुस्से में रहोगी तो शादी कौन करेगा तुमसे? क्यू और भड़क गई, तुम्हें क्या? लेकिन जैसे उसने ऊपर देखा उसकी आंखें फैल गईं। वो युहाओ था। हल्की स्माइल के साथ बोला, गर्ल्स अब्यूज नहीं करती। क्यू का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। युहाओ ने कहा, सॉरी क्यू, मुझे नहीं पता मेडिटेशन इतना लंबा हो जाएगा। क्यू का मूड तुरंत बदल गया। वो बोली, तो अब चल रहे हो ना? मैं मन से वेट कर रही हूँ। युहाओ बो करके बोला, ऑफ कोर्स मैं भी वेट कर रहा हूँ। क्यू नॉटी स्टाइल में मुस्कुराई, ठीक है, इस बार माफ कर दूंगी, लेकिन आगे देख लूंगी। युहाओ हंसा और बोला, चलो टैंक सैक चलते हैं, मैं सीनियर ब्रदर को रिपोर्ट कर लूं, फिर हम निकल सकते हैं। बेबई ने युहाओ को देखकर रिलीफ में सांस ली। आखिरकार अवेक हो गए जूनियर ब्रदर। कैसा रहा, क्या अचीव किया? युहाओ मुस्कुराकर बोला, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सबके लिए रेप्लिकेट नहीं कर सकता। बेबई ने नोट किया, नो प्रॉब्लम। क्यू हंस पड़ी, वाह एल्डर सीनियर ब्रदर, अब तो सचमुच अजीब चीजें करने लगे हो। बेबई भी मुस्कुराया। क्यू युहाओ को अपने सैक ले जाओ, हम पहले ही बहुत डिले कर चुके हैं। लीगर को मेरी तरफ से अपॉलॉजी कहना। इसके बाद क्यू और युहाओ हेविली सोल एम्पायर की ओर रवाना हो गए। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में फाइनली कोई अपना लव कन्फेस करेगा, लेकिन कौन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब से हम सोल लैंड नॉवल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं।